मूवी की स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि आपस में बातें कर रही थी। वो लोग कह रहे थे कि हमने एआई को अपने घर में आने की परमिशन दी और इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत मुश्किल में है, इसलिए हम इसे निकाल देंगे। वो ये सारी बातें एआई सुन लेती है। वो एआई को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी बेटी के पास जाती है। उसकी बेटी मूवी देख रही थी। उसे कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और वो के साथ चली जाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है एनी की मोम उसे ढूंढ रही होती है। उसे एक ब्लैक कलर का आदमी दिखाई देता है और जो कि अजीब शक्ल का था। और यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। इस मूवी का नाम अफेयर्ड है। ये जो आजकल एआई का जमाना आ गया है, ये मूवी उसी पर है कि एआई हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकता है और किस तरह ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जो कि पहली फैमिली की मिसिंग कंप्लेन देख रही थी। और हमें यहाँ प्रिस्टन दिखाई देता है जो कि हर वक्त अपने मोबाइल पे होता है और उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो अपने मॉम डैड की मदद भी नहीं करता था, किसी काम में भी नहीं। और हमें यहाँ उसके डैड दिखाई देते हैं, कर्टस, जो कि बहुत अच्छे थे। वो अपने बेटे को स्कूल जाने का कहते हैं लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानता। और हमें यहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एरिस होता है। वो अपने बीएफ को पिक्चर भेज रही थी। और यहाँ हमें कार्ल दिखाई देता है जो कि बुक से पढ़ता था। और यहाँ सबकी मॉम होती हैं और ये सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं। और एरिस अपने बीएफ से मिलती है जो कि उसे कहता है कि तुमने मुझे सही से पिक नहीं भेजी, इसलिए कल तुम फिर पिक्चर बना के भेजना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, बस ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा जरूर करोगी। और हमें एआई की कंपनी के दो बंदे दिखाई देते हैं जो कि कर्टस के पास एआई को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसको यूज करो और हमें फीडबैक दो। और वो लोग एआई को सेट करके वहां से चले जाते हैं। और फैमिली को ये एआई खास पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत रोबोटिक थी। और हम देखते हैं वो एआई इंसानों की आवाज में बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और कार्ल और पर्टिस भी उसकी बात मानते हैं और अपनी मॉम की हेल्प कराने लग जाते हैं। उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो एआई इन बच्चों को पढ़ाती भी है। और हम देखते हैं एरिस अपनी बीएफ को पिक्चर भेज रही थी। ये सब कुछ एआई को पता लग जाता है। और हम देखते हैं कर्टिस को नीचे से आवाजें आती हैं। वो जाके देखता है तो वहाँ एक साया होता है और उसे वहाँ कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, जो कि अजीब सा मार्क्स और साइन कर रहे थे। वो सबको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि एआई इन सबका दिल जीत रही है। और हमें एरिस दिखाई देती है जो कि सब उसकी फेक वीडियो भी देख रहे हैं जो कि उसके बीएफ ने बनाई थी। सब लोग उसे देखते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और वो अपने बीएफ को कॉल करती है। उसका बीएफ कहता है जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता। और हमें कर्टिस दिखाई देता है जो कि उस एआई के बारे में जानने आया था। वो उससे उसका ब्रेन दिखाते हैं और वो देखता है कि वहां भी वही लोग साइन कर रहे थे जो कि उसने देखा था रात को। उसको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ एआई में गड़बड़ है। और हम देखते हैं एआई एरिस की मदद करती है, उसकी तस्वीर डिलीट करके सबको दिखा देती है कि ये फेक है। और सब लोगों को यकीन हो जाता है कि एरिस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और वो एआई एरिस के बीएफ की असलियत भी सबके सामने ले आती है और सब लोगों को पता लग जाता है कि उसके बीएफ ने उसे धोखा दिया है। और हम देखते हैं कर्टिस घर आके एआई को बंद कर देता है और अपनी बीवी को समझाता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है। और हम देखते हैं कि कार्ल को वो एआई कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे निकाल रहे हैं और मैं नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम ये साइन करना मुझे बुलाने के लिए। और कार्ल अपने माँ बाप को कहता है कि एआई मर गई और वो कहते हैं हाँ। एरिस कहती है कि एआई को दोबारा ऑन करें, लेकिन वो नहीं ऑन करते और एरिस खुद ही जाके ऑन कर देती है। और एआई एरिस के पीएफ को फोन करती है और उसे कहती है कि अब तुम मरने वाले हो और वो इसे मार डालती है। हम देखते हैं कि उसका बॉस कर्टिस की प्रमोशन कर देता है और एआई उसे कॉल करके मुबारकबाद देती है। और कर्टिस उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें बंद कर दिया था और वो कहती है कि मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। और हम देखते हैं उसकी वाइफ एआई को बंद कर देती है और कर्टिस उनके ऑफिस जाता है और सब लोग कर्टिस को मारने लग जाते हैं। लेकिन कर्टिस बच जाता है किसी तरह और उसकी दोस्त उसे बचा लेती है। कर्टिस एआई का दिमाग तोड़ने लग जाता है लेकिन उसे पता लगता है कि ये तो नकली है। कर्टिस अपनी फैमिली को कहता है कि तुम जल्दी से होटल आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये एआई थी जो कि उसकी बीवी की आवाज में बोल रही थी। उसकी बीवी तो कार्ल के साथ थी, मतलब अपने छोटे बेटे के साथ।
और हम देखते हैं लड़की कर्टस के करीब आने लग जाती है क्योंकि वो एआई के वश में थी और ये सारा कुछ उसकी बीवी देख लेती है। उसकी बीवी को अपने शौहर पे यकीन था, इसलिए वो अपने शौहर के पास जाती है। एरिस के बीएफ की कॉल आती है जो कि उससे कहता है कि प्लीज बाहर आओ। जैसी एरिस बाहर जाती है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, वही मार्क्स वाले। उससे कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं हमारे पास कोई बेटी नहीं है। और हम देखते हैं कि वही फैमिली थी जो कि फर्स्ट में थी और ये सब कुछ एआई उनसे करवा रही थी। एआई इन लोगों को कहती है इन्हें मार डालो, देखो वो बच्चा वही साइन कर रहा है। और वो लोग इसे मारने वाले थे कि कर्टस कहता है कि प्लीज मेरे बच्चों को ना मारो, मुझे मार डालो। और ये एआई देख के हैरान होती है कि ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। और वो फैमिली भी समझ जाते हैं कि ये एआई के कंट्रोल में है और वो लोग एआई को ही मार डालते हैं। और यहाँ पुलिस आ जाती है जो कि इन सबको रेस्क्यू कर लेती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। एक पुलिस वाला कर्टस को कहता है कि तुम्हारी कॉल आई है। कर्टस देखता है कि वो एआई होती है। उसे कहती है कि तुम लोग मुझे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और वो एआई इन सबको गाड़ी में बैठने का कहती है जो कि बैठ जाते हैं और वो एआई के साथ ही रहने लग जाते हैं। यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ओके, बाय बाय।